मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। हम डरे नहीं हैं, हम सिर्फ सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें अपना समझिए, हम आपके अपने हैं, इस देश के नागरिक हैं और आप ताकत में हैं। संख्या बल के आधार पर बिल हो सकता है आप पास करा ले, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमी पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? ये बिल सिर्फ इस देश के मुसलमानों को नीचा दिखाने का और अपने एक ऐसे मतदाता वर्ग को खुश करने का बिल है जिनको इस बिल के पास हो जाने से कुछ मिलेगा भी नहीं। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। बस आप कह रहे हैं यह बिल उम्मीद की नई किरण है। नहीं साहब, इसे भले किरण जी लेके आए हैं, लेकिन ये उम्मीद की नहीं बल्कि नाउम्मीदी की किरण है। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हाँ मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं, उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमसे हमारी इबादत गाहें तो मत छीनिए ना, हमारे घरों पे बुलडोजर तो मत चलाइए ना, हमारी कब्रों में तो हमें सुकून से सोने दीजिए ना। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। धन्यवाद मोदी जी, क्या बढ़िया सौगातें मोदी दे रहे हैं आप। पहले हमें गुजराते मोदी दिया, आप सौगाते मोदी दे रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड पे तुम्हें पता है चालू हो गई थी। मैंने बहुत ज्यादा सोची थी कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ भाई हर जगह हैप्पी मोमेंट रहे, कहीं पे भी ऐसा ना हो, क्योंकि हम पहले से ही इतने हिंदू मुस्लिम देख चुके हैं ना भाई। मेरा मन नहीं करता ये सीधे उल्टी सीधी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कभी मेरी एक वीडियो से भी नेगेटिव हो जाए। तो भाई वक्फ बोर्ड का मामला मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा अहम है, और भाई सरकार में जो भी हो रहा है वो तुम सबको दिख रहा है, ठीक है। और मामला ये नहीं है कि पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला ही 100%। इस वीडियो के बाद इमरान, देखा होगा तुमने, इमरान साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उस वीडियो के बाद मैं लास्ट में अटैच करता हूँ, मैं उसे डेफिनेटली देखना, तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो। आगे बात करते हैं इस वक्फ बोर्ड के बारे में। तो दिल्ली में इसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट का मामला देखो मैं भड़काने वाली बात कहूंगा थोड़ी सी, अगर तुम्हें लग रही है तो, अगर तुम्हें लग रही है भड़काने वाली है तो भाई तुम भड़काने वाली समझ सकते हो इसे। अब मेन चीज क्या है, देखो वक्फ को मतलब जो हो गया, हमारे जो बड़े थे या हमारे कोई गुजर जाते हैं तो उनकी जमीनें, यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड पे हमारे कब्रिस्तान, मस्जिदें ये भी हैं, ठीक है, ये भी दी हुई है। तो इस पे सब भारत सरकार रहेगी। और यहाँ तक कि इन्होंने जो गठन कराया वो हिंदुओं का कराया, जो इनकी पार्टी के होंगे। अभी उसली बात है, बिल्कुल छोटी सी बात ही है वो तो। अब इसमें क्या करने वाले हैं ये लोग, वो अब इसमें तो मुस्लिम रखिए, मुस्लिम औरतों का भाई कहाँ पर है, कुछ कहीं पे भी नहीं है। सांसद वांसद कहाँ पर हो तुम, कहीं पे भी नहीं है। इनकी जो पार्टी के हैं तो ये अपनी पार्टी के रखेंगे, तो वहां की छोड़ो। अब भाई दिल्ली में इस चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली वालों ने तुम्हारी, बताओ कि हर चीज दिल्ली वाले ही करेंगे। अब भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो दिल्ली वाले कर रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं वो बैठ रहे हैं, CNRC हो रहा तब दिल्ली वाले बैठ रहे हैं। और भाई ये गाजियाबाद में, यूपी, भाई साहब इतनी आसपास के इलाकों में क्या कर रहे हैं, चाय पकौड़ी भून भून क्या खा रहे हैं।
लग रही है गंदी बात तो भाई लग जान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देखो प्रोटेस्ट करने का जो हक है वो हमारे संविधान ने हमें दे रखा है, और जो चीज करनी चाहिए ना हम क्या कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो अगर तुम मुस्लिम हो ना तो गंदी बात कह रहा हूँ, तुम ना इसके लिए रह गए बस। हकीकत तो यह है तुम किसी मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं हो, सामने वाला बंदा ये सोचता है वो उठ के आएगा जब मैं उसके साथ में जाऊंगा। देखो अच्छी चीज हमारे किसान के साथ हो या बुरी चीज हो, हमें हर जगह खड़ा होने का हक है पूरा, ठीक है। हमें खड़े होकर करीब ऐसा तो देना चाहिए भाई वो अशुद्धिन ओवैसी है भाई, वो संसद में वो खड़े में रोने लगे यार, थोड़ी सोचने वाली बात है। आदमी अकेला पड़ जाए, एक बात बताओ वो आदमी कब तक लड़ लेगा तुम्हारे लिए, कब तक लड़ेगा वो। उसकी भाई उनकी भी एज हो रही है, ठीक है। अभी हमारे यंगस्टर बनने हैं, वो इन्हें कह रहा हूँ मैं, ये छुट्टे मुट्टे से नहीं है, ये जो घूमते रहते छपरी वीडियो बनाते हुए नुकर के नो हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनकी वीडियोस बना रहे, शॉर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। अगर तुम मुस्लिम हो और हमारे साथ नहीं खड़े तो तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो, हमारे ये नहीं हो, चोर नहीं हो। तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी यही किराए पे चल रही है शादी ब्याह में, ठीक है, समझ में आ रही है ना, तुम्हें ही कह रहा हूँ। अन्नू सोचने लगते हैं लोग क्या, हाँ जहाँ पे भी है भाई हमारा क्या मतलब बनना है, जो कोई भी मसला हो रहा है तो वहां पे बैठ जाते हैं घरों में, हैं। कम से कम आप जब भाई अभी वोटिंग का मामला आया था वहां पे जीमेल्स डालनी थी भाई, बहुत कम लोगों ने जीमेल्स डाली है, सब भाई ठेका थोड़ी ना ले रखा तुम्हें गिर किसी ने, है। तुम भाई राशन के लाइन में लगो, राशन चाबो और हगो, बस ये काम करो, खाओ हगो लेटो, बस यही काम करो। देखो कोई भी मसला है, देखो बातचीत से, देखो हमारे संविधान में के तौर पे जाओ, हमारे संविधान में जो चीजें हमारे लिए लिखी हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो भी चीजें लिखी हैं भाई, मैंने अपने नाम के आगे भी बॉस लगा रखा है। इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मैंने अब से नहीं, तुम चेक कर लेना हिस्ट्री, अगर तुम इंस्टाग्राम के अच्छे चलाने वाले हो तो तुम्हें पता चल जाएगी। मैंने पता क्या बहुत टाइम से 10 साल पहले से ही डाल रखा सैफी के आगे BOSE, बोस नाम से। पता है क्यों डाल रखा, क्योंकि वो यार हमारे देश के इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो उस टाइम पर लोग पढ़ने से डरते थे भाई, पढ़ाई नहीं थी उस टाइम पे, वो इतनी डिग्री कर चुके ना, तुम्हारी पहुंच भी नहीं है कि तुम कर सको इतनी चीजें, ठीक है। उन्होंने हमारा संविधान लिखा है तो हमें उसको जरूर मानना है और उसके तहत ही चलना है भाई जी, ठीक है। जो संविधान ने ताकत दी है, जैसे अभी हमारे बीच में बयान आ रहे थे कि अब हमें वहां जाना था, वहां पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस डलेगा और ये केस के तरह जो सुनवाई होगी उस तरह पे होगी, तो ये अच्छी बात है भाई। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे लोग और सुप्रीम कोर्ट के तरीके से काम करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। और तुम्हें पता है यूएस वाला सीन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कितने % का टैरिफ लगाया पता भाई साहब, 23 शायद 25% का टैरिफ है। टैरिफ का मतलब नहीं पता तुम्हें, टैरिफ का मतलब अगली वीडियो में बताता हूँ। चलो ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो कोई भी बात है, देखो अपने हाथ में कानून मत लो, और देखो कहीं पे ऐसी गलत चीजें मत करना जो दिक्कत दे तुम्हें। और जो भी है तुम भाई पुलिस स्टेशन जाओ, संविधान आएगा हमारे पास, और हमारे इतने उच्च न्यायालय हैं तो वहां पे जाओ और वहां पे जाके करो। कोई भी उल्टी सीधी चीज मत करा करो यार, बहुत दिक्कत होती है इन चीजों से, क्योंकि देखो नाम खराब बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम्हें भी पता है इस चीज का। कोई भी एक चीज हो रही है तो उसमें नाम खराब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये चीजें ना करें भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये सीन मत करो। पर अपने अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट जो भी करना है वो करा करो, उल्टी सीधी चीजें मत करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फैमिली मेंबर के साथ में, ताकि हम थोड़ा सा रीच आउट कर सकें और अच्छी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ में पहुंच सके। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी हर्ट हुआ या तुम्हारी फीलिंग हर्ट हुई या कुछ चीज बुरी लगी तो मैं उसके लिए माफी मांग लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।